हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको सामान्य जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन होंगे वो एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। आप जो है दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और साथ के साथ आप आंसर बताते चलिएगा दोस्तों, और अंत में बताइएगा कि आपकी 100 में से कितने जवाब सही मिले। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा है? वो है बाबरा स्तंभ में, ठीक है। अगला, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी दोस्तों बंदरगाहों से आमदनी। अगला, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी जहांगीर ने। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये किया था वासुदेव बलवंत गढ़के ने। अगला, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए होता है दोस्तों आजाद हिंद फौज। तो ये थी डॉक्टर मोहन सिंह की। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। अगला, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ये किया गया था पिच ब्लेंड के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यह है 2 कैल्शियम सल्फेट। नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यह है जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये होते हैं 20 दांत। अगला, विकास का मुख्य कारक क्या है? यह है प्राकृतिक वर्ण। अगला, भारत विस्तृत है, तो ये स्थित है दोस्तों इन उपरोक्त में से कोई नहीं के। ठीक है, भारत जो है दोस्तों 32 डिग्री 7 मिनट से लेके 6 डिग्री जो है 4 मिनट तक है दोस्तों, दक्षिण तक। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ये है रांची। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? ये होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 40। अगला, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? ये होता है लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा।
अगला, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? वो रह सकता है 6 महीने तक। अगला, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है दोस्तों। अगला, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी और सिंधु भी, तीनों है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। अगला, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, यह हो सकता है केवल लोकसभा में। अगला, पंचायती राज विषय है। यह है राज्य की सूची पर। अगला, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। गन्ने में लाल गुदा सड़न होता है, यह होता है कोलिटोट्राइकम फ्लैकेटम द्वारा। अगला, स्ट्रिप कप जांच की जाती है, यह की जाती है थनैला रोग में।
कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? यह है रमेश चंद्र जैन। अगला, निम्न में से कौन सा पर्व सिखों की इस क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? यह है लोहड़ी। अगला, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम से संबंधित है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विदेशी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना। अगला, देश के किस राज्य को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली राज्य श्रेणी का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत तथा ब्रिटेन के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ये किए गए 9 समझौतों पर। ऑप्शन ए। अब दो क्वेश्चन जो हैं दोस्तों कंप्यूटर जी से पूछे जाते हैं, देखिए। एमपीईजी क्या है? एमपीईजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। कंप्यूटर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह है लाइनक्स। ठीक है दोस्तों, हम करने जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। दोस्तों चूंकि ये एक प्रैक्टिस सेट होगा तो हम आपको सिर्फ आंसर बता पाएंगे दोस्तों। अगर कोई करवाने वाला होगा तो हम वो करवा देंगे। दोस्तों अगर आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको नहीं आया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों, आप उसकी क्रमांक संख्या जो है, मान लीजिए आपको 41वां क्वेश्चन नहीं आया, 50वां क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, मेरा प्रॉमिस आपके साथ, हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू करें। पहला, यदि बेंगलोर को कूट भाषा में 9876 85432 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में एलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप जब आंसर निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, 255438। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो यहाँ ये संख्या निकालनी है दोस्तों, तो इसका जवाब जो आप निकालेंगे अंत में, इसका जवाब होगा दोस्तों 8। आंसर मिला लीजिएगा अपना।
ठीक है। अगला, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 16 - 4 × 3 / 4 दोस्तों। ठीक है, आसान सा था ये तो। अगला, दिए गए विवरण से किसी कॉलेज में वर्ष 1970 के लिए भारतीय स्नातकोत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 72। यहां पर क्या आएगा, 72 आएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं आ रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में उसका जो क्रमांक संख्या डाल दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई प्रोमिस टू यू कि आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा दोस्तों। अगला, सैनिकों के 2 दस्ते ए तथा बी क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिण की ओर देख रहे थे। उन्हें निम्न आदेश मिला, दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो। अंत में दस्ते ए तथा बी किस दिशा में देख रहे होंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों दक्षिण उत्तर की ओर। ठीक है, दस्ता ए जो है दक्षिण की ओर तथा दस्ता बी उत्तर की ओर देख रहा होगा। ठीक है, अगला, एक वर्गाकार छात्रावास में हर मंजिल को हर दिशा में 8 कमरे हैं। कमरा संख्या 101 पहली मंजिल पर उत्तर की ओर अभिमुख पहला कमरा है। कमरों की संख्याएं दक्षिणावर्त चलती हैं। कमरा संख्या 125 किस दिशा की ओर अभिमुख होगा? यह होगा दोस्तों पश्चिम की ओर। अगला, वर्ष 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन है, 28 दिन कितने महीनों में है? तो इसमें होंगे दोस्तों 1 महीना, क्योंकि वर्ष 2003 साधारण वर्ष है, अतः फरवरी माह कितने दिनों का होगा? 28 दिनों का होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, 5 खिलाड़ियों को एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है, सीता वाणी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है, नीता मेरी और रानी से छोटी है, रानी मैरी से बड़ी है। इस टीम में किसकी आयु 5 से मध्य है में है? तो मध्य में जो होगी दोस्तों वो होगी ऑप्शन सी, रानी। ठीक है, अगला, किसी कूट भाषा में सर्फर को रस रैफ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नाइट को कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा दोस्तों INKTHG के। ठीक है, अगला, यदि 16 - 2 = 2, 9 - 3 = 0, 81 - 1 = 8 तथा 64 - 4 = क्या होगा? तो आप देखेंगे दोस्तों जो पहली संख्या है, मान लीजिए 16, इसका अंडरूट करेंगे तो होगा 4 - 2 = 2। अगला है 9, 9 का अंडरूट करेंगे तो 3 - 3 = 0। अगला है 81, 81 का अंडरूट क्या होगा? 9, 9 - 1 = 8। अगला है 64, 64 का अंडरूट है दोस्तों 8, 8 में से 4 गया, 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। आसान सा था, पहले का अंडरूट -2, फिर अंडरूट
9 - 3 √81 - 1 √64 - 4 = 4 दोस्तों। ठीक है। अगला हमें लूप संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, यहां पर जो लूप संख्या क्या आएगी, तो आप देखेंगे दोस्तों इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी दोस्तों, 15। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। यदि एक शब्द हिप्नोमैडिज्म के पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाएं और उत्तर शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिख दी जाए, तो उस शब्द का मध्यवर्ती अक्षर कौन सा होगा? तो आप जब निकालेंगे दोस्तों इसको, तो इसका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर मिला लीजिएगा, डब्लू। मध्यवर्ती जो शब्द होगा वो डब्लू होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम जितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया है, तो ऐसी कौन सी इतनी संख्याएं हैं? तो देखिए पी क्यू आर में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर पी क्यू आर में यहां पर हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर हुआ है यहां पर, फिर हुआ है यहां पर दोस्तों। कितनी बार हुआ है? ये 4 बार ही हुआ है, तो 4 बार इसका जवाब होगा। कि हमें बताना था कि क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया है। ठीक है, अगला यदि 1986 को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है और 2 3 4 5 को ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? तो आप जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों, ये लिखा जाएगा 8 6 5 3 2 4 की बार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला तरुण रोहित का पिता है। रोहित कला का भाई है। कला भी दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित के साथ क्या संबंध है? तो आप जब देखेंगे इसको, जो दो दिलीप है दोस्तों वो रोहित का बहनोई है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये है दोस्तों परिषद। जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है, उसी प्रकार मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ट्रैक और MECTV जिस प्रकार संबंधित हैं, पौंड किससे संबंधित होगा दोस्तों? तो पौंड जो होगा दोस्तों संबंधित, वो होगा FPQR से। ठीक है, अगर यहाँ निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो ये है दोस्तों कपास, क्योंकि सरसों या तिलहन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मटर लेग्यूम है दोस्तों, फली है। और कपास एक मुलायम गुच्छेदार रेशा है जो सुरक्षात्मक आवरण के अंदर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है,
अगला, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक आई के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो यह आएगा दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिएगा 4। ठीक है। वह रेखा आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, भाई, पति और पुरुष। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ये ऑप्शन बी, क्योंकि जो भाई है वो पुरुष पति भी हो सकता है और पति जो है भाई भी हो सकता है और पुरुष दोनों ही है। तो पुरुष ऊपर आ जाएगा, भाई और पुरुष अंदर अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों गणित वाले प्रश्नों पर। जो करवाने वाला होगा दोस्तों बिल्कुल करवाएंगे, जो आसान सा दिखा हमें करवाने वाला। ठीक है, जिसका सूत्र नया हो दोस्तों, नया क्वेश्चन आया हो आपके सामने, वो बिल्कुल करवाएंगे। अगर आप निकालते हैं क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आता है तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा दोस्तों उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन संख्या डाल दीजिएगा सिर्फ, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर एक कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। अगला, 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 हो जाएगी? तो ये धनराशि है दोस्तों 156.25 रुपये होगी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नांकित का मान ज्ञात करें। हमें इसका मान जो है निकालना है दोस्तों। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा 0.745। ठीक है। अगला, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। तीसरी संख्या क्या है? तो जब आप निकालेंगे दोस्तों इसका जवाब, तो आप पहली संख्या x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या 2x मान लीजिएगा और तीसरी संख्या 4x मान लीजिएगा। उसके हिसाब से जवाब निकालिएगा दोस्तों। तो जवाब आपका आएगा ऑप्शन डी 48। तीसरी संख्या होगी 48। ठीक है। अगला, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 300 रुपये है। यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों वो होगा 900 रुपये। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला, दी गई आकृति में कोण जो है पी ओ एस जो दे रखा है दोस्तों, यानी कि ये कोण जो है 90 डिग्री का दे रखा है और हमें निकालना है आर ओ क्यू जो है हमें निकालना है दोस्तों। तो आप देखेंगे पी ओ एस जो है वो आर ओ क्यू के कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है दोस्तों। तो दोनों समान होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ये भी 90 डिग्री का होगा दोस्तों। ये दोनों जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, इसलिए जो है आर ओ क्या वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अगला, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ए अकेला जो है उसको कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों? बिल्कुल आसान है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जब इसका जवाब निकालेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी, 120 दिन। ठीक है। अगला, व्यक्ति 6 किलोमीटर किसी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफर तय करता है।
तथा शेष 40 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफर के लिए उसकी औसत गति कितनी है? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन बी, 7 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अगला है, अगर ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:5 है, बी अनुपात सी जो है 4:7 है, तो ए अनुपात सी कितने बराबर होगा? ये होगा दोस्तों 12:35 के। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें इसका मान याद करना है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका मान। तो इसका मान जो होना चाहिए दोस्तों वो होगा 1। आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई समस्या आती है तो सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन संख्या कमेंट करनी। ठीक है। एक एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी? तो ये होगी दोस्तों 72,900 रुपये। ठीक है। अगला, 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या है? तो आप जब जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, 795। ठीक है। अगला, 5 अनुक्रमिक विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 95 है और सी और ई का गुणनफल क्या होगा? ये होगा दोस्तों 9,405। अगला, 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों 4 दिन में। जवाब मिला लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो दोस्तों प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन संख्या डाल सकते हैं, वहाँ पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला, एक कार 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से 75 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह सफ़र के अगले 25 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है तथा अंतिम 50 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या है? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन सी, 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अगला, एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता की आयु का उसके एक बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है। पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु होगी दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिएगा अपना, 50 वर्ष। अगला, मान ज्ञात करें। हमें इसका मान याद करना है दोस्तों। मान इसका जो होगा वो निकलेगा आपका 10। ठीक है। अगला, पानी से भरे एक पात्र
का वजन 40 किलोग्राम है। यदि उसे आधा भरा जाता है इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन कितना है? तो ये है दोस्तों 20 किलोग्राम। अगला है, हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4। ठीक है। अगला 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो ये है दोस्तों 9, 5, 8, 3। अगला कि नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर पर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है? तो ये होगी दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चनों पर। सबसे पहले हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, व्योमवृत्त का संयुगी विग्रह क्या है? तो ये है वह प्लस वृद्ध। ये जो है विसर्ग संधि होती है दोस्तों। अगला, प्रतिदिन में कौन सा समास है? यह है अविभाव समास। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? ये लगा है अपहरण में, जो कि अप प्लस हरण से बना हुआ है दोस्तों। हरण से जुड़ा हुआ है अप। जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये है दोस्तों युधिष्ठिर। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये है कई रेलवे। कई रेलवे नहीं होंगे दोस्तों, इसकी जगह होना चाहिए रेलवे के कई। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये लगा है आई। अगला, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? ये है आत्मा पुस्तक। आत्मा जो है दोस्तों स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। जैसे कहते हैं महात्मा मर गई पुस्तक फट गई, तो स्त्रीलिंग आती है दोस्तों। अगला, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, वाक्य का प्रकार है। तो ये है दोस्तों मिश्र वाक्य। ठीक है। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना?
यह है सावन हरे न बादो सूखा। अगला अबय उबय का समरूपी भिन्नार्थक है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए। अबय का अर्थ होता है दोस्तों भयहीन जिसको डरना हो, उबय का होता है दोनों। तो अब आएंगे दोस्तों हम इंग्लिश वाले क्वेश्चनों पर। 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले होते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में चूज चुननी है दोस्तों, कौन सी सही है इनमें से। ये है स्क्रिप्चर, पहली ही दोस्तों, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। चेंज द वॉइस प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी प्लीज हेल्प मी की वॉइस जब आप चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो जवाब होगा दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, somebody हैज कॉल्ड, तो ये आएगा दोस्तों हैज नॉट somebody। ठीक है। प्रिपोजिशन में भरनी है दोस्तों। सेंटेंस देखिए, दिस आर्टिकल वाज प्रिपेयर्ड ब्लैंक देयर आउन एक्सपेंस। यहां पर आएगा प्रिपेयर्ड बाय देयर आउन एक्सपेंस। अगला, विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ब्लैंक ए पार्टी नेक्स्ट संडे, आई होप यू कैन कम। यहां पर आएगा दोस्तों वी हैव ए पार्टी नेक्स्ट संडे। करेक्ट वर्ड हमें चुनना है दोस्तों। यहां पर क्या आएगा, इफ ही ब्लैंक टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। यहां पर आएगा दोस्तों वर, इफ ही वर टू सी यू। अगला, चेंज द नरेशन। नरेशन में चेंज करनी है दोस्तों। देखिए, गावस्कर सेड ब्रावो अजहर जोय हैव डन वेल। तो इसका जवाब आएगा दोस्तों, गावस्कर एक्सक्लेम्ड विद जोय दैट अजहर हैड डन वेल। ठीक है। अगला, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन में चुनना है, ड्यू टू ब्लैंक बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। तो यहां पर आएगा दोस्तों माई, ड्यू टू माई बीइंग। ठीक है। हमें एंटोनियम चुनना है दोस्तों। क्या होगा ऑब्सक्योर का विपरीतार्थक शब्द, क्या होगा दोस्तों ऑब्सक्योर का, तो ये होगा दोस्तों एक्सप्लिक्ट। और अंतिम देखिए दोस्तों, 100वां क्वेश्चन है हमारा कि टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप ब्लैंक शुगर इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आएगा दोस्तों ड्रॉप ए लिटल, यानी थोड़ा सा, बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो यहाँ पर होती है कंप्लीट। 100 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट था वो होता है कंप्लीट दोस्तों आपका। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जवाब जो है क्रमांक संख्या डाल दीजिएगा क्वेश्चन की। और अगर उससे भी ज़्यादा कोई समस्या है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों।